ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। जब तक हर हिंदू मंदिर में एक भिंडरा वाला नहीं होगा तब तक हिंदू धर्म बच नहीं सकता। सिखों में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो इन्हें भूल गए और वो बिक गए सिक्खी के और सनातन के शत्रुओं के हाथ में। दुनिया के किसी कोने पर चले जाइए, ये एक परिवार है और दुश्मन परिवार के हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। तो हम हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा और हर सन्यासी को इतना ही जुनूनी होना चाहिए जितने जरनैल सिंह भिंडरा वाले थे। जिस गुरुद्वारे में, जिस मंदिर में एक बार मुसलमान नमाज पढ़ लेगा, याद रखिए बहुत जल्दी वो गुरुद्वारा या मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएगा। ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। फिर दोबारा क्लेश पै गया, बहुत बड़ा क्लेश पै गया। हिंदी में बात करूं तो संत होते हैं वो लोग ये समझते हैं कि संत जो है वो सिर्फ हमें ज्ञान देंगे धर्म का और धर्म को बचाने की शिक्षा नहीं देंगे। पर ये संत ऐसे हैं जिनके साथ मैं बैठा हूं जिन्होंने पहली बार ये कहा कि हर मंदिर के अंदर भिंडरा वाला चाहिए अगर अपने धर्म की सुरक्षा करनी है। और मैं पंजाब में बैठा गदगद हो गया था ये बयान सुन के। आज बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी के पास हूं। हर हर महादेव, सत श्री अकाल। गुरु जी आप अपने बयानों के लिए तो हमेशा चर्चा में रहते हो और बयान आपके ऐसे होते हैं कि मेरे जैसों का ना दिल गदगद हो जाता है दुनिया में बैठे हुए जी। और देखो मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ आप बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा वायलेंट होके बोलते हो जिहादी के खिलाफ। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, लव जिहाद की प्रॉब्लम है, ये कॉटू खान है, हमारी सिख लड़कियों के कन्वर्जन की प्रॉब्लम है, हमारी ये ननकाना साहब के हेड ग्रंथी की बच्ची अगवा करी मुसलमान बना दी, हमारे लोग जागे नहीं। देखिए इस्लाम की गलती नहीं है जी, सारी चीजों में गलती हमारी है। हमारे धर्मगुरु, बेसिकली पहले खालसा को समझो, खालसा क्या है, सिक्खी क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बलिदान, उनका साहस, उनकी अद्वितीय तपस्या, उनका अपना सब कुछ धर्म की रक्षा को बलिदान करने का जो उनका जुनून था, उसके कारण पंजाब के सबसे दबे कुचले लोग जी, जिनके डीएनए में मार खाना आ गया था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बलिदान ने, उनकी तपस्या ने, उनके साहस ने, उनके अतुलनीय त्याग ने उन लोगों को दुनिया की सबसे दिलेर कौम बनाया जी। आज मुझे लगता है कुछ ही दिन हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को गए हुए, बहुत लंबा समय निकला। देखिए मेरे लिए, आपके लिए 200, 300, 400 साल बड़ा समय हो सकता है, लेकिन एक कौम के लिए ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। लेकिन सिख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भूल गए, गुरु तेग बहादुर जी महाराज को भूल गए। और सिख नहीं भूल, आम सिख नहीं भूला, सिखों में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो इन्हें भूल गए और वो बिक गए सिक्खी के और सनातन के शत्रुओं के हाथ में। उन्होंने सिखों को मूल अवधारणाओं से हटाना शुरू किया और सिख धर्म को कमजोर किया। सिख का जो जुनून है सिक्खी के लिए, उसे उन्होंने कमजोर कर लिया। जो काम हमारे लिए हमारे नेता और धर्मगुरुओं ने किया, वही काम आज सिखों के लिए उनके जत्थेदार, उनके ज्ञानी लोग, उनके संत, उनके महात्मा कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली कोई अलग नहीं है, जो सिखों का भविष्य है वही सनातन का भविष्य है। ये तो एक ही भविष्य होगा, एक ही दोनों की हालत है। ना सिख बच्चे पैदा कर रहे हैं, ना हिंदू बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इस्लाम के सामने टिकने की औकात अब दोनों में से किसी की भी नहीं रही है। जी, आपने एक बयान दिया था अभी थोड़े दिन पहले, मैंने उस बयान पे बहुत वीडियोस करे। आपने बोला था कि 29 में तो मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा, अगर रुक गया बाई चांस तो 35 में बनेगा। मैंने बोर्ड के ऊपर पूरा समझाया इस चीज को कि एक मुसलमान, उसकी 4 बीवियां, हर बीवी से 8 बच्चे, और इसके वीडियोस लगाए साथ में। वो कह रहे हैं कि हम 2 भाई हैं और हमारे पीछे 8 भाई हैं और सबके 8-8, 10-10 बच्चे हैं। बिल्कुल, तो हम तो मुकाबले में है ही नहीं किसी। नहीं, हम मुकाबले में है ही नहीं, हम एक दूसरे के मुकाबले में। हाँ,
हम एक दूसरे के मुकाबले में हैं। ये जब गांव में जी अगर कोई परिवार, गांव में किसी भी गांव में, चाहे हिंदुओं का गांव हो चाहे सिखों का गांव हो, वहां की एक नियम है, अगर किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, भाई भाई बहुत प्रेम से रहते हैं, तो लोगों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक ये भाई भाई साथ हैं, हम इन्हें पराजित नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, किसी भी तरह से भाइयों का भाइयों से झगड़ा करवाते हैं। और जब भाइयों का भाइयों से झगड़ा हो जाता है, तो पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। बच तो जाते हैं, लेकिन गौरव, सम्मान और स्वाभिमान उनका खत्म हो जाता है। तो भाई है सिख और हिंदू, दुश्मनों ने हमारे ने एक काम किया, उन्होंने बहुत साधन लगाए, बहुत धन खर्च किया और हिंदुओं को सिखों को लड़वा दिया। घृणा बोई हिंदुओं के प्रति सिखों के मन में और सिखों के प्रति हिंदुओं के मन में। और हम जैसे कि हिंदुओं की मूल नेचर है, आपस में बहुत जल्दी लड़ लेते हैं, बाहर के दुश्मन से देर से लड़ते हैं। जी पूरा महाभारत भाइयों भाइयों में तो हुआ है हमारे यहाँ, पूरा महाभारत सगे भाइयों में हुआ है। तो ये इस चीज ने अपना काम किया और हिंदू और सिख अलग हो गए। हिंदू और सिखों में इतना अलगाव दिखाई देता है कि आज हमारे दुश्मनों का, वो लोग जिनसे पूरे जीवन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़े, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना पूरा वंश जिनसे लड़ते हुए बलिदान दिया, वो लोग जिनसे बंदा बैरागी लड़े, बंदा सिंह बैरागी, वो लोग जिनसे महाराजा रंजीत सिंह लड़े, आज वो लोग गुरुद्वारों में बैठते हैं और बड़े गर्व से उनके फोटो वायरल होते हैं। नमाजें पढ़ाई जा रही हैं, नमाजें पढ़वाई जा रही हैं। तो देखिए, ये एक गद्दारी है विश्वासघात है धर्म से। जो लोग भी अपने धर्म से, अपने धर्म के मूल सिद्धांतों से, अपने पूर्वजों से गद्दारी करने लगेंगे, उन लोगों का बचना फिर संभव नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से बड़ा होने का, उनके मूल सिद्धांतों को कुचलने की कीमत पूरा सिख समाज चुकाएगा। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण के सिद्धांतों को, बजरंगबली हनुमान जी के सिद्धांतों को, भगवान राम के सिद्धांतों को नजरअंदाज करके झूठे धर्मगुरु पैदा करने की कीमत हम हिंदू चुका रहे हैं। गुरु जी, आपने जब ये बयान दिया था कि हर मंदिर में एक भिंडरावाला चाहिए अगर हिंदू मंदिरों की सुरक्षा करनी, उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ था जी। और मैं पंजाब में बैठा, मैं पहले तो सुन के बड़ा गदगद हुआ, बाद में मैंने ढूंढा, मैं कहा ये गुरुजी जो हैं ये ऐसी बात कर क्यों रहे हैं। तो बाद में मैंने आपका प्रचार देखा, तो आपके ये कैसे आ गया ध्यान में, क्योंकि हिंदू को तो यही बताया गया कि वो तो बहुत बड़ा आतंकवादी। नहीं, देखिए, सिद्धांतों की एक लड़ाई थी जी, एक सिद्धांतों की लड़ाई थी। लड़ाई पहले बहुत छोटी चीजों से शुरू हुई थी। भिंडरावाले ने बहुत अपने धर्म के लिए कुछ मांगे रखी थी, जिनके खिलाफ अमृतसर के वहां के आसपास के हिंदू निकल कर आए, हिंदू निकल कर आए। उसके बाद हिंदुओं में और भिंडरावाले की विचारधारा में यह फ्रैक्शन शुरू होता रहा। जैसे जनरल साबेक सिंह वो व्यक्ति थे, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। मुक्ति वाहिनी जो बनाई थी ना, बंगला मुक्ति वाहिनी, ये साबेक सिंह की बनाई हुई थी पूरी की पूरी। इतने बड़े देशभक्त थे। अंदर छिपे हुए, सिस्टम के अंदर छिपे हुए गद्दारों ने, क्योंकि हिंदू तो ध्यान कर ही नहीं रहे थे, लेकिन हमारा दुश्मन जानता था, मुसलमान जानते थे कि साबेक सिंह कितना खतरनाक है। तो उन्होंने उस समय के जो नेता थे उनका दुरुपयोग किया और साबेक सिंह के साथ जो अपमान हुआ उनका, उन्हें जिस तरह अपमानित किया गया, उनकी पेंशन रोकी गई, उनका कोर्ट मार्शल किया गया, हमने सबसे बड़े देशभक्त को देश का दुश्मन बनाया, सबसे बड़ा दुश्मन बनाया, सबसे बड़े देशभक्त को। ये हिंदू नेताओं का कमीनापन, हिंदू नेताओं का धर्म के प्रति बिल्कुल भी लगाव ना होना और मुसलमानों का हर उस व्यक्ति को खत्म करने का प्रयास जो उनके खिलाफ लड़ रहा है। मुसलमान वहां जीते, सनातन भी हारा, खालसा भी हारा, और साबेक सिंह जैसा दिलेर व्यक्ति, देखिए, मैं पूरी मोर्चाबंदी सब कुछ स्ट्रेटेजी वो साबेक सिंह की थी। और साबेक सिंह, देखिए, पाकिस्तान के जनरल तक साबेक सिंह के दोस्त थे जी। वो पूरी मोर्चाबंदी, और क्योंकि पाकिस्तान में पूरी फौज जो है वो पंजाबियों की तो है जी। एक भाषा थी, सब कुछ था, लेकिन साबेक सिंह जैसा दिलेर आदमी जब उधर जाकर बैठा
तो ये हिंदुस्तान का पूरा हिंदू समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था और खालसा का भी दुर्भाग्य था। तो इसी तरह से कई घटनाएं हुई जिन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को बिल्कुल चरम पंथ पर पहुंचा दिया। जी चलिए वो जो भी है, वो समय निकल गया। आज सिखों को भी और हिंदुओं को भी मिलकर सारी स्थितियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक बात लिख के रखिए, जी जहां से सनातन खत्म हो जाएगा वहां से सिक्की भी खत्म हो जाएगी। चाहे कनाडा हो, जी चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड। इंग्लैंड में देखिए सिखों को जितना टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता सिख मजबूत है। अभी एक सरदार जी ने कहा कि भाई मैं हलाल नहीं बेचूंगा, और उनके साथ उन्हें वहां की इंग्लैंड की पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। जी क्योंकि इनकी लॉबिंग इस तरह की, उनकी ताकत, उनकी भीड़ की ताकत और धर्म के प्रति उनका जुनून। जी हमें जो हिंदुओं को हरा रहा है वो इस्लाम का धर्म के प्रति जुनून और हमारी धर्म से गद्दारी करने की आदत। जी खालसा का कहीं भी सनातन से अलग कोई भविष्य नहीं है। जहां सनातन खत्म हुआ, खालसा को भी वहां खत्म होना पड़ा। दुनिया के किसी कोने पर चले जाइए, ये एक परिवार है और दुश्मन परिवार के हैं, जी किसी एक व्यक्ति के नहीं है। जी तो हम हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा और हर सन्यासी को इतना ही जुनूनी होना चाहिए जितने जर्नैल सिंह भिंडरावाले थे। ये बात मैं बिल्कुल एग्री हूँ। अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हुआ, सिख खत्म हुआ। पाकिस्तान से हिंदू खत्म हुआ, सिख खत्म हुआ। ईरान से सिख खत्म हुआ, हिंदू खत्म हुआ। बांग्लादेश सिख खत्म, हिंदू खत्म। ये लगातार चलता आ रहा है। और उसके बाद भी हिंदू और सिख जिहादी को, जो जिहादी से हमें जो सबसे बड़ा खतरा है, उसको हटा के हिंदू और सिख आपस में एक दूसरे को जूता बजा रहे हैं। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी आप देखिए हिंदू सिख तो अलग। अब देखिए यूजीसी का एक कानून हमारी सरकार लाई जी और उसने हिंदुओं को आपस में इतनी बुरी तरह लड़वा दिया। हिंदुओं को लड़वाना बहुत आसान है, छोटी छोटी बातों पर। 1000 साल की गुलामी ने हमारे दिमागों को कुंद कर दिया है। हमारे दिमाग कुंद हो गए। हम इतने स्वार्थी हो गए, केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं, ना अपने परिवार के बारे में सोचते, ना अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते, ना अपनी बहन, बेटी, प्रेमिका, पत्नी, मां, उनके सम्मान के बारे में सोचते। हम केवल सुअरों की तरह, हम कहते तो मुसलमानों को सुअर हैं, लेकिन वास्तव में हम सुअर की तरह हो गए हिंदू। केवल खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ये नहीं पता क्या खा रहे हैं। हम जिस चीज को खा रहे हैं उसमें हमारे बच्चों का खून है, हमारी नस्लों का मांस मिला हुआ है उसमें, लेकिन खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब ये जो हो रहा है ये बहुत ही बुरा है, लेकिन हिंदू जो ये कर रहे हैं अंततः उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सारी दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूं, परिवार का झगड़ा पूरे परिवार के लिए घातक होता है। ये कहीं नहीं होगा कि हिंदू मारे जाएंगे और सिख बच जाएंगे, पहले हिंदू मर जाएंगे, ये मानता हूं। जी 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 गुरु जी, इसका हल क्या है? जैसे मैं इसका हल है योगेश्वर श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर चलना। जी उन शिक्षाओं पर चलना जिन्हें दोहराने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे। आपको पता है कृष्ण का एक नाम गोविंद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु गोविंद सिंह जो कृष्ण है वही आत्मा, जी वही अंश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में था। मैं कोतक बीच में ऐड करूंगा, सॉरी मैंने आपको रोक दिया। नहीं कोई बात नहीं, आप बोल दिए अपनी बात। कृष्ण महाराज मटकियां फोड़ रहे थे गुलेल से, और एक कौतक है, एक साखी है, गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो मटकियां फोड़ रहे थे। तो ये जो औरतें थी वो माता जी के पास गई हैं, गुरु जी के माता जी के पास, कि ये आपका बेटा हमारी मटकियां फोड़ता है। तो माता जी ने उनको लोहे की गागरें दे दी, जो लोहे की घड़े होते हैं। तो गुरु साहब ने तीर चला के फोड़े। अब ये साखी और वो साखी दोनों ही साथ हैं। जी जी। तो ये हमें समझना पड़ेगा, और हम जब तक ये नहीं समझेंगे ना कि हम एक हैं और हमारा दुश्मन एक है। हम परिवार हैं और दुश्मन पूरे परिवार का दुश्मन है जी। वो सबका दुश्मन, और दुश्मन इतना आत्मघाती है कि हमें खत्म करने के बाद वो आपस में भी लड़ने वाला है। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ लिखा हुआ है। जब तक दुनिया में इस्लाम है शांति कायम नहीं हो सकती। इस्लाम मेरा या आपका, हमारी नस्लों का दुश्मन नहीं है। इस्लाम संपूर्ण मानवता का दुश्मन है। जी। इस विचारधारा को समाप्त करे बिना मानवता जीवित ही नहीं रह सकती।
अगर आपको मानवता को बचाना, केवल सिक्खी खालसा सनातन को नहीं, अगर संपूर्ण मानवता को बचाना है तो इस जिहादी मानसिकता को, इस जहरीली मानसिकता को खत्म करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जी जी। तो गुरुजी, ये हिंदू सिख को एक मंच पे लाके, और ये जो दुश्मन है, जो आपको भी काफिर कह रहा है, मुझे भी काफिर कह रहा है, जिसका मकसद है कि या वो आपको भी खत्म करेगा, मुझे, जैसे ही उसके कुफर के महीने खत्म होते हैं, जिहादियों और मुशरिकों को और काफिरों को ढूंढ ढूंढ के मारना उसका मकसद ही है। वो जी। पैदा ही इसीलिए हुआ है। इसीलिए पैदा हुआ है वो, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए अभी अभी मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर जी। दूंगा। अभी सलीम जी, आप गए थे उनसे मिलने के लिए, आपने देखा उनकी गर्दन कैसे काटी है। अभी ये ट्रेनिंग सेशन चलना है, अभी थोड़े दिनों बाद ट्रेनिंग सेशन चलेगा पूरे भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड में। बकरों की गर्दन काटी जाएगी और रख के, वो ट्रेनिंग है। वो और उसी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग को यूज किया। आप वो वीडियो जब देखते हो, सलीम जी का गला जब काट रहे हैं वो दोनों भाई पकड़ के, वो इतनी निर्दयता से काट रहे हैं, उनको वो ट्रेंड है। वो ट्रेंड, वेल ट्रेंड है वो, वेल हिंदू ट्रेंड। और सिख का बच्चा तो अपने पाले हुए कुत्ते को डंडा नहीं मार सकता, और उनकी 8-8 10-10 बीवियां और उनके आगे से पैदा हुए 48-48 बच्चे, वो सारे ही उसी तरीके से गला काटने के लिए। देखिए उनका तो यही है, पालो और काट दो जी ऐसी वो दोस्ती करते हैं। वो जिससे दोस्ती करते हैं उनका लक्ष्य होता है कि एक दिन इसकी औरतों को कब्जा लेंगे, इन सबका कत्ल कर देंगे। जिस गुरुद्वारे में, जिस मंदिर में एक बार मुसलमान नमाज पढ़ लेगा, याद रखिए बहुत जल्दी वो गुरुद्वारा या मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएगा। नमाज की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका मुकाबला करने का हम प्रयास ही नहीं करते, तो वो ऊर्जा बनी रहेगी और धीरे धीरे वो उस स्थान की पॉजिटिव ऊर्जा को खत्म कर देगी। जी। तो ये हम सभी को समझना पड़ेगा। इस्लाम को समझे बिना हम बचने का रास्ता नहीं निकाल सकते। और देखिए, सिखों को और हिंदुओं को एक मंच पर आना इसलिए जरूरी है, शहर में गुंडे 2-4 होते हैं लेकिन सारा शरीफ समाज उनसे डरता है। जी। जो कट्टरवादी जो सनातन के शत्रु हैं, सिखों में वो बहुत कम है, क्योंकि मैं तो सिखों से मिलता रहता हूं, मेरी बहुत मित्रता सिखों में है। वो सिखों में बहुत कम है, लेकिन वो खुल के इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें उनसे डर है कि वो उनको घर पे आकर मार देंगे। तो उस डर के कारण वो बोल ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम जैसे जो आम सिख है उसमें कुछ लोग ऐसे आए जो अपने डर को जीत लें, जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, अगर ये संख्या कुछ बढ़े तो दोबारा से सनातन और खालसा की मित्रता, भाईचारा बहुत मजबूत हो जाएगा और फिर सनातन और खालसा दोनों सेफ हो जाएंगे। जी। तो मेरा ये बहुत आपसे, जैसे मेरे के जितने भी अपने भाई मिलते हैं, तो मैं उनसे केवल इतना ही अनुरोध करता हूं कि इस तरह के कार्य करिए, इस तरह के कार्यक्रम करिए कि लोगों को पता चले कि आपके जैसे लोग भी यहां पर हैं। जी। और हम लोगों को इसके लिए पूरा प्रयास करना है, पूरी जान लगानी है। भाइयों को हमारे यहाँ क्या है, जो दो लोग मिलके चल रहे हैं उनका बंटवारा करने वाले बहुत लोग हैं, उनसे चिढ़ने वाले कि लोग साथ ना बैठे, ये साथ ना मिले, ऐसे लोग बहुत हैं। लेकिन भाइयों का समझौता करने वाले बहुत कम है। आप समझौता करने वाले बनिए, ये फिर एक दूसरे के लिए प्राण दे देंगे। जी 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 जी, यही मकसद है गुरुजी। देखो, मैं एक चीज बड़ी बार बार कहता होता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र था, ये हिंदू, सिख और राजपूत, ये जब एक साथ थे और ये बचा रहा 5 शताब्दी, ये बचा रहा। अफगानिस्तान चला गया था पर ये बचा रहा। पर जैसे ही इनके पावर इनके हाथ से गई, इनके हाथ से पावर जाते ही गजवाए पाकिस्तान हुआ, गजवाए कश्मीर हुआ, गजवाए बांग्लादेश हुआ, और हमारे सामने हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्या हिंदू और सिख उस समय का इंतजार कर रहा है जब गजवाए उनका मोहल्ला, गजवाए उनकी गली और गजवाए उनका घर हो जाएगा? इसी का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल इसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ गद्दारों के कारण, कुछ गद्दारों के प्रभाव में हम लोग अपनी बहन बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ और सबसे बढ़कर अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी, मैं आपसे विनती करूंगा कि इस चीज के ऊपर आप जहां हिंदू समाज को तो जगा ही रहे हैं, तो सिख समाज से भी मुझे लगता है कि कुछ जो जथेदार होते हैं उनको आगे जाना चाहिए। और हम एक मंच पे, मैं कोशिश करूंगा कि पंजाब में मैं आपको बुलाऊं और एक मंच पे हम कोई सर्वधर्म सम्मेलन करें और इस चीज के ऊपर, क्योंकि पंजाब में आज के टाइम में, अब आपने एक वीडियो देखा होगा, अभी जब ये खुमैनी मरा है,
खुमैनी अब एक दूसरे देश का प्रवक्ता है या खामनी एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी है, वो दूसरे देश में मर रहा है और उसके लिए प्रोटेस्ट यहां हो रहे हैं। कल को अगर भारत की जंग इराक के साथ, ईरान के साथ लगती है, जहां का खुमैनी था, तो ये जो यहाँ विधवा विलाप कर रहे हैं, ये गोली उनको मारेंगे या हमें मारेंगे? हमें मारेंगे। पाकिस्तान से लड़के देख लो, पाकिस्तान से लड़के देख लो। और तालिबान जिसे हमारे नेता बड़े गले में लटका रहे हैं, तालिबान का तो सारा उद्देश्य ही भारत को कब्जाना है। जिस दिन आपकी लड़ाई ईरान छोड़ तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से लड़के देखो, ये सारे के सारे उधर होने वाले हैं। जी जी जी। लुधियाना में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सैकड़ों नहीं हजारों टोपियां दिखाई दी मुझे गली में, और मैं देख के हैरान था कि ये यहाँ पे इस संख्या में राजपुरा में 300 क्विंटल गऊ मांस पकड़ा गया। देखिए, बात ये नहीं है कि गऊ मांस पकड़ा गया, बात ये है कि राजपुरा के आसपास 300 क्विंटल गऊ मांस की खपत है। खा कौन रहा है? मुसलमान खा रहे हैं। देखिए, सिख नहीं खाते गऊ मांस जी, सिख नहीं खा सकते, हिंदू नहीं खा सकते, मुसलमान खा रहे हैं। सबको पता कौन खा रहा है जी। देखिए, पंजाब में जब हम बात करते हैं ईसाई कन्वर्जन पे बहुत बात होती है जी, लेकिन जिस तरह से इस्लाम वहां नीचे नीचे फैल रहा है, उस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने क्या समझा, हिंदुओं ने ईसाइयों को कमजोर समझ के उनसे लड़ना शुरू कर दिया। हम जानते ही नहीं थे कि ईसाई कितने ताकतवर हैं जी। ईसाइयों ने मुसलमानों को आगे बढ़ा के हमारों को बिल्कुल बर्बाद करने की तैयारी कर ली, और इसमें उनकी गलती नहीं है भाई, कमजोर पड़े हुए हैं हम। एक मुर्दा पड़ा हुआ है, वो भी हमें खा रहे हैं और वो भी खा रहे हैं जी जी जी। जब तक हिंदू जीवित नहीं होगा, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा नहीं, और जब तक कायर कमीने नेताओं को और पाखंडी धर्मगुरुओं को नहीं छोड़ेगा, हिंदुओं के बचने का कोई रास्ता नहीं निकलने वाला भाई, कोई रास्ता निकलने वाला है ही नहीं। इस तरह से सब लोग मरते जाएंगे, सब लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं, और एक हिंदू सिख बच्चे पैदा नहीं कर रहे। ये पूरी कौम, पूरा कुनबा बच्चे नहीं पैदा कर रहे। इतने स्मार्ट लोग मैं देखता हूँ, 6-6 सवा 6-6 फुट के हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे सिखों के लड़के, बच्चे पूछो, एक लड़का जी, मेरा लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मेरी लड़की स्विट्जरलैंड में, एक लड़की है जी स्विट्जरलैंड। अरे पागल हो गए हो, एक एक बच्चा कर रहे हो। यह पंजाब का क्या होगा? तुम सारे अपने बच्चों को अगर वहां भेज दोगे, और देखिए, जब जड़ खत्म तो वृक्ष खत्म। अगर पंजाब से सिख खत्म हुआ तो खालसा खत्म होगा, फिर आप कनाडा में नहीं बचा सकते, नाम मात्र के सिख रह जाएंगे फिर जी। मैं आपके एग्जांपल में एग्जांपल जोड़ूं, बहुत फेमस एग्जांपल है सिद्धू मूसेवाला। घर का एक ही था, मर गया, उस उम्र में आके उसकी माता को फिर से दोबारा बेटा करना पड़ा। इन हालातों में खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो 300 क्विंटल गऊ मांस खाने वाले बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है पंजाब, और पंजाब के धर्मगुरु बोलने के लिए तैयार नहीं है, पंजाब के राजनेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबको वोट की राजनीति पड़ी हुई। सब लोग हमें आपस में लड़वा के वोट ले लेंगे। उन्हें पता है ना कि हमें क्यों उनसे लड़ना है। जब वो हमें आपस में लड़वा के ही अपना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमें लड़वा रहे हैं ना जी, जी। सिखों को हमसे लड़वाने वाले, हमको सिखों से लड़वाने वाले लाखों लोग हैं जी। ऐसा नहीं कि कोई एक दोषी है, दोनों तरफ से का दोष है जी। सो गुरुजी, अब मुझे लगता है कि आप इस पे, जो हिंदू समाज है, आप हिंदू समाज में जाते हो, मैं सिख समाज में जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप हिंदू समाज में एक मैसेज लेके जाओ और मैं सिख समाज में एक मैसेज लेके जाऊं। ये जो लड़ाई है, जब तक हम एक दूसरे की हम सिख, आप और हम सिख और हिंदू समाज में अलग अलग मैसेज लेके क्यों जाएं? हम दोनों साथ ना चलें जी, हम साथ खड़े होकर मैसेज दें कि भाई जहां सनातन नहीं रहेगा वहां खालसा भी नहीं रहेगा, जहां खालसा नहीं रहेगा वहां हिंदू भी नहीं बचेंगे। एक साथ क्यों ना दें जी, अलग अलग क्यों जाए? बताइए कब से चलना है, कहाँ चलना है, मैं तैयार बैठा हुआ हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मेरे कुछ भाइयों ने सजेस्ट किया, हमने केसरी लहर की शुरुआत करी। केसरी लहर में हमने आह्वान करा कि हिंदू और सिख एक मंच पे आ जाए, अपने धर्म, अपने क्षेत्र, अपने परिवार की सुरक्षा करे। ऐसा रिस्पांस आया है मुझे तमिलनाडु से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप भर गए। अभी हम ग्राउंड पे नहीं आए जी जी। और नौजवान जो है, मैं धर्मगुरुओं की बात नहीं करता, जो नौजवान है वो इस चीज को जान चुका है, और नौजवान मुझे पूछता है कि भैया इसके आगे बताओ क्या करना है। मैं कहा भैया मुझे तो खुद नहीं पता क्या करना है, तो मैं किसी ना किसी गुरुजी से मिलूंगा तो समझ में आएगा कि क्या करना है। देखिए, जानता मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी तो हूं नहीं, मैं तो एक लड़ने वाला छोटा सा सिपाही हूँ अपने सनातन धर्म का। मैं योगेश्वर का शिष्य हूँ, भगवान परशुराम जी को मानने वाला हूँ, और महादेव का भक्त हूँ। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे जी, जो भी करना है उसको करने के लिए प्रयास करेंगे,
और चलते चलते रास्ते मिल जाएंगे। जी घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, जब हम घर से निकलेंगे जी तो सारे रास्ते मिलेंगे। जी। तो केसरी लहर की शुरुआत में हमने पहला आह्वान ये दिया है, हम चौपहरा करते हैं गुरुद्वारों में, हम बुधवार को इकट्ठे होते हैं और बाणी पढ़ते हैं। तो कुछ हिंदू भाइयों ने पूछा, मैं कहा भाई आप क्यों नहीं चौपहरा कर रहे हो, आप मंदिरों में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हो? वो आते हैं शुक्रवार को पढ़ते हैं अपना जो भी पढ़ते हैं और फिर वो प्लानिंग करते हैं उसके बाद, और सारे पूरे पूरे वर्ल्ड में उसकी प्लानिंग हो रही है। क्या हिंदू मंदिर में जो है हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और शिव तांडव ये करके आप इकट्ठे नहीं हो सकते? आप इकट्ठे बैठ के उसके बाद विचार नहीं कर सकते? देखिए, इकट्ठा होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है आगे की प्लानिंग करना। जी, मुसलमान केवल इकट्ठे नहीं होते, वो प्लानिंग करते वो भविष्य की प्लानिंग करते हैं। हैं। जी और हिंदुओं में अगर इकट्ठे भी होंगे तो उन्हें मिलेगा क्या? मान लो आपने रामचरितमानस का पाठ कर लिया, आपने शिव तांडव का पाठ कर लिया, आपने जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, पाठ करके घर चले गए, हुआ क्या? जी इससे कुछ नहीं होने वाला। हिंदुओं के लड़ने वालों का गिरोह बनाना पड़ेगा। जी लड़ने वाले अपने आप इकट्ठे होने लगते हैं। जब युद्ध होता है तो युद्ध लोग दिलेरों को इकट्ठा कर देता, कायर छोड़ कर भागने लगते हैं। जी हिंदू लड़ाई से भाग रहा है, इसलिए हिंदू कभी भी इकट्ठा नहीं होगा। आप हनुमान चालीसा कर लो, शिव तांडव कर लो, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लो, जब तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जी योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज, जी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज, उनके रास्ते पर नहीं चलोगे, होना कुछ नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, इकट्ठा होना, मैं इसे कुछ मानता ही नहीं हूं। क्या बात मैं दिलेरी को सब कुछ मानता हूं। आज हमें सबको मिलकर यहूदियों से सीखना पड़ेगा। जी जी जिस तरह यहूदी सम्मान के साथ, वह कहां इकट्ठे होते हैं, लेकिन लड़ने के टाइम सब कुछ छोड़ के लड़ते हैं। तो पूरी दुनिया का यहूदी अपने योद्धाओं के साथ एक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन हम लड़ना शुरू करेंगे, कम थोड़े ही हम किसी से, लेकिन हम लड़ ही नहीं रहे हैं। इकट्ठा करके क्या करते हैं? इकट्ठा करके भेड़ों को इकट्ठा करके कटवाने के लिए ले जाते हैं। हमारे हिंदू संगठनों ने क्या किया? भेड़ों को इकट्ठा किया कि भाई ले जाओ और एक जगह भेज दिया कि वोट कर दो। अब वही लोग जिन्होंने भेड़ों को इकट्ठा किया था, जिनको वोट करवाई, अब वो इफ्तार कर रहे हैं, अब वो मोहम्मद का गुणगान कर रहे हैं, अब वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर। तो इकट्ठा होना कोई विशेष बात है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है अपने धर्म के लिए लड़ना। जिस दिन हम लोग फिर से धर्म के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, हम फिर सगे भाई जैसे मजबूत हो जाएंगे। जी। योद्धाओं को आदमियों की जरूरत पड़ती है, और जो दलाल होते हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जी। उन्हें कोई ग्रुप नहीं बनाना, कोई गिरोह नहीं बनाना। तो जिस दिन हिंदू योद्धा होने का साहस अपने अंदर पैदा कर लेगा, फिर किसी एकता की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप एक हो जाएंगे। बहुत आपसे बहुत कुछ ज्ञान मिला, और मैं अब ये चाहूंगा कि इसमें हमारा जो यूथ है, केसरी का यूथ, इसका मार्गदर्शन आप करें। मैं हर तरह से आपके साथ हूं। जो कहेंगे, जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं आपके साथ हूं। केवल केसरी के पूरे क्षेत्र केसरी लहर, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अपने पूर्वजों का सम्मान बचाना और अपने परिवार का अस्तित्व बचाना। जी। पूर्वजों का तो सम्मान और अपने परिवार का अस्तित्व बचाना, यह दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। जी। इसके लिए जब भी जरूरत पड़े, मर मिटो, और रास्ते तब निकलेंगे जब अपने परिवार को बड़ा करोगे, मजबूत करोगे, और शस्त्रों से उतना प्यार करोगे जितना प्यार एक पतिव्रता स्त्री अपने सुहाग और अपने मंगलसूत्र से करती है। तब बचोगे, वरना बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है। इस पे तो मुझे बस एक, अब तो सिर्फ जयकारा ही याद आता है मुझे, और तो कुछ नहीं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, हर